हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 18। चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू असेस द फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के फंक्शन को असेस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है। ऑप्शन है कोल्ड कैलोरिक टेस्ट, ग्लासगो कोमा स्केल, ब्रेडन स्केल या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर। तो फंक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम को असेस करने के लिए यूज किया जाता है कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। ऑप्शन ए इज राइट। कोल्ड कैलोरिक टेस्ट क्या होता है, बात कर लेते हैं। वाटर दैट वार्मर और कूलर टू बॉडी इज इन्फ्यूज्ड इनटू ईयर। पानी या तो गर्म हो या फिर ठंडा हो तो उसको कान में इन्फ्यूज किया जाता है। इफ इट इज कोज वर्टिगो एंड निस्टेगमस मीन्स इट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स। अगर ये चक्कर लाए या फिर निस्टेगमस हो व्यक्ति में तो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स माना जाता है। ये होता है कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। अब निस्टेगमस वर्ड आया है, निस्टेगमस का मतलब है इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट। ब्रेडन स्केल किस में यूज किया जाता है फ्रेंड्स? ब्रेडन स्केल इज यूज टू असेस डिग्री ऑफ रिस्क फॉर डेवलपिंग ए प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर। बेड रिडन पेशेंट में डिग्री ऑफ रिस्क जो कि प्रेशर सोर या प्रेशर अल्सर है उसकी डिग्री ऑफ रिस्क असेस करने के लिए अपने ब्रेडन स्केल का यूज किया जाता है। तो जो लॉन्ग टाइम तक बेड रिडन पेशेंट रहते हैं उनमें प्रेशर अल्सर और प्रेशर सोर होने की संभावना होती है, तो उसके लिए ब्रेडन स्केल है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द नंबर ऑफ पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी आर। ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व के कितने पेयर होते हैं? 28, 29, 30, 31। तो स्पाइनल नर्व के टोटल नंबर ऑफ पेयर्स होते हैं 31 होते हैं। 8 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सेक्रल, 1 कोकिक्जियल। टोटल हो गए 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड एज। इनएबिलिटी टू स्पीक, किसी भी वर्ड को बोल पाने में असमर्था या किसी भी बोले हुए वर्ड को समझ पाने में असमर्था को क्या कहेंगे? इंसोम्निया, अफ्रेक्सिया, एग्नोसिया या अफेजिया। तो ये कहलाएगा अफेजिया। ऑप्शन डी इज राइट। अब इंसोम्निया, अफ्रेक्सिया और एग्नोसिया के बारे में बात कर लेते हैं। एग्नोसिया क्या होता है? इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज साइट, साउंड, वर्ड्स और अदर सेंसरी इंफॉर्मेशन। एग्नोसिया का मतलब है किसी जगह को या किसी आवाज़ को या किसी वर्ड को या कोई दूसरी सेंसरी इंफॉर्मेशन को न पहचान पाना है, वो एग्नोसिया कहलाएगा। अप्रेक्सिया क्या होगा? इनएबिलिटी टू परफॉर्म ए परपोजिव मूवमेंट और एक्टिविटी ऑल्दो देयर इज नो सेंसरी और मोटर इम्पेयरमेंट। यानी किसी भी पर्पजफुल मूवमेंट या किसी भी एक्टिविटी को न कर पाना जबकि व्यक्ति में किसी प्रकार की सेंसरी या मोटर इम्पेयरमेंट न है, तो इसको अप्रेक्सिया कहेंगे। इंसोम्निया होता है स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आना, इंसोम्निया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल असेसिंग ए पेशेंट्स क्रेनियल नर्व द नर्स आस्क द पेशेंट टू रेज द आईब्रो, स्माइल एंड शो द टीथ टू असेस विच क्रेनियल नर्व। यानी जो नर्स है वो पेशेंट को कह रही है कि आप आईब्रोज को रेज कीजिए, स्माइल कीजिए, शो द टीथ यानी दांत दिखाइए। तो इस प्रोसेस में वो कौन सी नर्व को असेस कर रही है? वेगस, फेशियल, ओल्फैक्टरी या फिर ऑप्टिक। तो इस प्रोसेस में जो नर्स है वो फेशियल नर्व को असेस कर रही है। ऑप्शन बी इज राइट। अब लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? तो लार्जेस्ट क्रेनियल जो नर्व होती है वो होती है ट्राइजेमिनल। और टोटल क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं? तो टोटल जो पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व है वो है 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इंजरी विच नर्व लीड्स टू रिस्ट ड्रॉप। किस नर्व की इंजरी से रिस्ट ड्रॉप होता है? एक्सिलरी नर्व, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व या अल्नर नर्व। तो फ्रेंड्स रिस्ट ड्रॉप है वो रेडियल नर्व की इंजरी से होती है। ऑप्शन सी इज राइट। रिस्ट ड्रॉप क्या होता है?
रिस्ट ड्रॉप इज ए कंडीशन इन विच द हैंड इज फ्लेक्स्ड एट रिस्ट एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। यानी रिस्ट ड्रॉप में जो हाथ है वो अपनी कलाई से फ्लेक्स्ड हो जाता है और एक्सटेंड नहीं होता है, तो इसको रिस्ट ड्रॉप कहेंगे। और इट ओकर्स ड्यू टू इंजरी ऑफ द रेडियल नर्व caused by improper administration of intramuscular injection into deltoid muscles। और ये क्यों होता है? डेल्टोइड मसल्स में IM इंजेक्शन अगर इम्प्रॉपर यानी गलत तरीके से लगा दिया जाए तो ये रेडियल नर्व इंजरी हो जाती है, जिससे रिस्ट ड्रॉप है वो हो जाता है। अब लार्जेस्ट नर्व बॉडी में कौन सी है वो बता देता हूँ, साइटिका नर्व है। तो फ्रेंड्स लार्जेस्ट जो नर्व है वो है साइटिका नर्व है ह्यूमन बॉडी में। और लार्जेस्ट क्रेनियल जो नर्व है वो है ट्राइजेमिनल। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल और जो लार्जेस्ट नर्व है वो है साइटिका नर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेन-बार सिंड्रोम इज ए डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। गुलेन-बार डिजीज सिंड्रोम है, गुलेन-बार सिंड्रोम है वो किसकी डिजीज है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व, ऑल ऑफ द अबोव। तो फ्रेंड्स गुलेन-बार जो डिजीज है, गुलेन-बार सिंड्रोम डिजीज है वो होती है पेरिफेरल नर्व की। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्क लाइक फेस इज रिलेटेड टू विच डिजीज। मास्क लाइक फेस है वो किस डिजीज से रिलेटेड है? टेटनस, हाइपोथायरॉयडिज्म, पार्किंसंस डिजीज, डाउन सिंड्रोम। तो फ्रेंड्स मास्क लाइक फेस है वो होता है पार्किंसंस डिजीज से रिलेटेड, पार्किंसंस डिजीज से रिलेटेड होता है। और पार्किंसंस डिजीज के क्लासिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है वो बताते हैं। क्लासिक मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्किंसंस डिजीज ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेजिया एंड रिजिडिटी। ट्रेमर, ब्रेडिकाइनेजिया एंड रिजिडिटी है वो पार्किंसंस डिजीज के क्लासिक सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड, बेल्स पाल्सी इज ड्यू टू द इंजरी ऑफ विच क्रेनियल नर्व। बेल्स पाल्सी किस क्रेनियल नर्व की इंजरी से होती है? ट्राइजेमिनल, फेशियल, कोक्लियर, हाइपोग्लाइसल। तो फ्रेंड्स बेल्स पाल्सी है वो होती है 7th क्रेनियल नर्व, फेशियल नर्व की वजह से। ऑप्शन बी इज राइट। फेशियल नर्व है जिसको 7th क्रेनियल नर्व कहते हैं, उसकी वजह से बेल्स पाल्सी होती है। बेल्स पाल्सी में क्या है? यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस, एक साइड का फेस का पैरालिसिस हो जाता है, उसको बेल्स पाल्सी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस इज। माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एड्रेनलिन, एट्रोपिन, नियोस्टिकमाइन, नन। तो ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए वो होती है नियोस्टिकमाइन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ हेड इंजरी एक्सेप्ट। हेड इंजरी में सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी एक को छोड़कर, स्लीपीनेस, वॉमिटिंग, स्वेटिंग एंड हेडेक। तो फ्रेंड्स हेड इंजरी में स्लीपीनेस, नींद आना भी होता है ज़्यादा, वॉमिटिंग्स होगी, हेडेक भी होगा, स्वेटिंग कभी नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट पोजिशन फॉर द पेशेंट विद इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज टू। तो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो गया है तो उस पेशेंट को बेस्ट पोजीशन कौन सी होगी? इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे? फाउलर्स पोजीशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन या फिर सुपाइन पोजीशन। तो इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर में पेशेंट को देंगे फाउलर्स पोजीशन, यानी उसका हेड एंड है वो एलिवेटेड करेंगे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही बता देता हूँ, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल जो प्रेशर होता है वो होता है 0 से 15 mm ऑफ Hg। तो ये भी आपको याद रखना है, नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 0 से 15 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेन डेथ ऑल आर सीन एक्सेप्ट। ब्रेन डेथ में सभी देखे जाते हैं लक्षण एक को छोड़कर, डायबिटीज इंसिपिडस, एपनिया, कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपिल्स, पल्स रेट अनरिस्पॉन्सिव टू एट्रोपिन। तो फ्रेंड्स ब्रेन डेथ जब हो जाए
तो उसमें डायबिटीज इंसिपिडस भी देखने को मिलेगा, एपनिया भी देखने को मिलेगा, पल्स रेट है वो एट्रोपिन से अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगी, ये भी देखने को मिलेगा। बट कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल है वो कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। प्यूपिल्स है वो डायलेटेड हो जाएगी, डायलेटेड प्यूपिल्स देखने को मिलेगी। तो इसमें एक जो ऑप्शन है वो नहीं दिखेगा, वो यही हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्टेड प्यूपल, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये हो गया फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटे का निशान आ रहा है उसको भी दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।